पार्वती, ये भाव ये केवल प्रेम के हैं। माता पिता की इच्छा के लिए क्या तुम शिव के प्रेम को, स्वयं शिव को त्याग दोगी? त्याग तो भी मैंने केवल शिव से ही सीखा है। माता पिता से बड़ा समर्पण किसका है दीदी? अपनी संतान के लिए वो तप, त्याग और समर्पण की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। उनके लिए कि मुझे अपने प्रेम के साथ साथ अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़ा, मैं त्याग दूंगी। गुरुदेव देव ऋषि का ये उपहार उनको लौटाकर कहिएगा कि ये मैं उन्हें ससम्मान लौटाती हूँ। क्षमा कीजिए दीदी, महादेव के भोग का समय हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्वती ने आपकी इच्छा का मान रखा, किंतु वो भी एक स्त्री है। उनकी इच्छा का मान रखना आपका कर्तव्य है। जिस नारी सम्मान की रक्षा के लिए देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके सम्मान की रक्षा करना हमारा और आपका भी कर्तव्य है। हम अब भी आपके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। आप एक बार पुनः विचार कर लें। देवी, पूरे ब्रह्मांड में आपको शिव जैसा जमाता नहीं मिलेगा। जो नियति ने लिख दिया है उसे बदलने के प्रयास व्यर्थ होते हैं। ये हमारी चेतावनी नहीं, निवेदन है हम सबका आपसे। आप धीरज के साथ सोचिए, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। अब ना ही हमें प्रतीक्षा करनी है
और ना ही विलंब। पार्वती हमारी पुत्री है और उसके भाग्य का निर्णय लेना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। अब शुभ काम में विलंब नहीं होना चाहिए महाराज। विंध्य के राजकुमार के साथ पार्वती के विवाह की तैयारी हमें आरंभ कर देनी चाहिए। परंतु देवी मैना, देवताओं के अनुरोध में कोई उद्देश्य होगा और फिर हमें अपनी पुत्री की इच्छा का भी तो सम्मान करना चाहिए। शक्ति और सामर्थ्य से तुमने इन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है तारकासुर, परंतु आज तक तुम इस इंद्रासन पर नहीं बैठे। आओ बैठो इस पर, अपनी विजय, अपनी शक्ति का आनंद लो। तुमने स्वयं अपनी शक्ति से इसे अर्जित किया है। अब क्या करें? पार्वती भी इसी बात पर अडिग है कि पिताश्री और माताश्री का निर्णय ही अंतिम होगा। ये तो होना ही था। ये पार्वती हैं और पार्वती देवी आदिशक्ति का रूप है और देवी आदिशक्ति अपने माता पिता का अनादर कभी नहीं करेंगी। बालपन से लेकर आज तक तुम जो शिव की छवि बनाती आई हो, शिव में हो गई हो तुम, क्या तुम इस बात को भी नकार दोगी? एक बार जिस पर शिव का रंग चढ़ जाता है, उस पर ना ही संसारिकता का रंग चढ़ता है और ना ही माया का। परंतु देवी, प्रतीत होता है कि आप तो शिव की कभी हुई ही नहीं, माया के रंग में ही रंगी हुई हैं आप। नहीं देवऋषि, शिव के लिए मेरी श्रद्धा वो माया से बहुत परे है। मुझे शिव से मिलना है देवऋषि, वो शिव जिनके बिना सत्य नहीं, सुंदरता नहीं, वो शिव जो किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो मानव हो, दानव हो या देव। वो शिव जिनके बिना ये सृष्टि अधूरी है, ये प्रकृति अधूरी है। मुझे शिव से मिलना है देवऋषि, बताइए ना, मैं शिव से कैसे मिल सकती हूँ? यदि आपकी श्रद्धा और प्रेम इस स्तर का रहा तो अवश्य आप शिव से शीघ्र ही मिलेंगी देवी, शीघ्र ही। बोल हर हर शंभो। मैं अपने मातृ पितृ धर्म का पालन करते हुए आपको नमन करती हूँ। आपके लिए मेरी भक्ति श्वास की तरह है, जो सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो
मुझे क्षमा कर दीजिएगा शिव। आप कैसी बात कर रहे हैं आर्या? आप ही ने तो विंध्य के राजकुमार के साथ पार्वती का विवाह निश्चित किया है, वचन दिया है आपने। वचन तो मैंने भी अपनी पार्वती को दिया था कि सदैव उसकी प्रसन्नता को सोचूंगा। आप ही सोचिए देवी, कहीं आपकी हट के कारण हमारी पुत्री पार्वती सती की भांति आत्मदाह न कर ले। नियति के विरुद्ध जाकर कहीं हम अपनी पुत्री को खो न बैठे। ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये जीत, ये सिंहासन सब अधूरे हैं असुर माता। ऐसा लगता है कि सब कुछ है परंतु कुछ कम है। जानती है क्यों? क्योंकि उस इंद्र का पद ही कैसा जो किसी से भी हार जाए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा है इस संसार में सबसे शक्तिशाली केवल वो शिव है। इसलिए अब मैं कोई देव नहीं, महादेव बनना चाहता हूं। मैं शिव बनना चाहता हूं।